मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 20 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की चतुर्थी है। अच्छा देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत भी आज ही रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से पति की आयु लंबी होती है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा उनके बेटे सलमान ने कभी काले हिरण का शिकार नहीं किया। उनकी माफी की कोई भी वजह नहीं है। लगातार धमकियां मिलती रही है, इससे हमारी आजादी छिन गई है। दरअसल लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों के बाद सलीम खान ने शनिवार को एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में यह बातें कही है। 12 अक्टूबर को सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग के मेंबर ने लिखा था, सलमान खान की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस गैंग चाहता है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान राजस्थान में बिश्नोई समाज से माफी मांग ले। काला हिरण शिकार केस अक्टूबर 1998 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी खबर। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने दौसा सीट से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। सलुम्बर सीट पर दिवंगत विधायक अमृत लाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं झुंझुनू सीट से राजेंद्र भांबू, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खींवसर से रेवंत राम डांगा को उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ से बीजेपी ने सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा है। 84 सीट पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 13 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग होगी और बड़ी बात यह है 5 सीटों पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार उतारे, लेकिन बीजेपी ने खींवसर से रेवता राम डांगा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। क्योंकि आपको बता दूं, पिछली बार रेवता राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती दी थी। रेवता राम डांगा हनुमान बेनीवाल से महज 2069 वोटों के मामूली अंतर से पीछे रह गए थे। बड़ी खबर यह है, उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, सूरतगढ़ के केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म में शुक्रवार को थार पारकर नस्ल की गायों और बछड़ियों की एक दिवसीय खुली बोली आयोजित की गई। इस बोली में सबसे महंगी गाय यह रही जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। गाय नंबर 8034 की बोली 9.25 लाख रुपए महाराष्ट्र के सतारा जिले के पशुपालक पुष्कर राज मौर्य ने लगाई। यह गाय एक वर्ष में औसतन 2092 किलो दूध देती है। वैसे गाय की सरकारी कीमत 70,000 रुपए निर्धारित की गई थी। फार्म के संयुक्त निदेशक डॉक्टर वीके पाटिल ने बताया कि इस नीलामी में कुल 43 पशुओं की बिक्री में 78.47 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वैसे आपको बता दूं, थार पारकर गाय भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू नस्लों में से एक मानी जाती है। इसका सिर चौड़ा, सींग वीणा के आकार के, छोटे पैर और पूंछ लंबी होती है। यह गाय एक दिन में 10 से 15 लीटर तक दूध दे सकती है। यह गाय बीकानेर, जोधपुर उस साइड में पाई जाती है। पशुपालकों और डॉक्टरों के अनुसार थार पारकर गाय का दूध बीपी, शुगर, कैंसर और मंद बुद्धि बच्चों के लिए लाभकारी माना जाता है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सरकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है। इससे पहले क्या होता था, अगर कोई 5वीं या 8वीं पास है तो काम चल जाता था, लेकिन अब कार्मिक विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अब सीधी भर्ती की बजाय लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। आपको बता दूं, 29 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए 10वीं पास होने की योग्यता को मंजूरी दी गई थी। साथ ही में सरकार ने 60,000 पदों पर भर्ती की भी घोषणा की थी। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में पेपर लीक मामले की जाँच के लिए बनाए गए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने शनिवार को बीकानेर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसओजी की टीम ने यहां एक साथ लगभग 9 जगहों पर दबिश दी है। यह छापेमारी नया शहर, जेएनवीसी कोतवाली, मुक्ता प्रसाद नगर, जसरासर, कालू, खाजुवाला, नोखा और नापासर इलाके में हुई है। सूचना मिल रही है कि एसओजी की यह रेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी हुई है। इसके चलते 7 लोगों को डिटेन किया गया है।
वहीं एसआई पेपर लीक 2021 प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ने शनिवार सुबह 5 बजे नागौर में भी छापेमारी की। कुचेरा इलाके के खजवाना गांव से 7 आरोपियों को डिटेन किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के 18 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने सम्मान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया है कि अब सामान्य पात्रता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट भी अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिखाकर परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले और परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद तक राजस्थान के किसी भी शहर, गांव या कस्बे में सरकारी बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आजकल के बच्चों में विदेश जाकर पढ़ाई की नई बीमारी आ गई है। उनको सपना दिखता है कि वहां जाते ही जैसे स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन कोई भी आकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। बस एक अंधाधुंध रास्ता है कि बस मुझे विदेश जाना है। उन्होंने कहा, शिक्षा का व्यापार बनना देश के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समाज को वापस देने और सेवा करने का काम आज एक व्यापार बन चुका है। आपको बता दूं, यह सत्य भी है। कई बच्चे या तो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की सोचेंगे या फिर बड़े शहरों में। इसके पीछे घर वालों को काफी मोटा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को लगता है जैसे पढ़ाई और नौकरी तो केवल विदेशों में है, वह वहां पर जाकर सेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसके चक्कर में कई बच्चे तो गलत रास्ता तक अपना लेते हैं। एक और बड़ी खबर, भारत आदिवासी पार्टी ने राजकुमार रोत वाली 84 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अब यह भी साफ हो गया है कि राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और बीएपी के बीच गठबंधन नहीं होने वाला है। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने उपचुनाव को लेकर सलुम्बर सीट से जितेश कटारा को मैदान में उतारा है। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कटारा को ही कैंडिडेट बनाया था, लेकिन वह तीसरे नंबर पर रहे थे। वैसे आपको बता दूं, सलुम्बर सीट भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हो गई थी। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी। जोधपुर से बड़ी खबर, आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम से 11 साल बाद बेटे नारायण साईं की मुलाकात होगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम से मिलने के लिए साईं को 4 घंटे की अनुमति मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए नारायण की याचिका पर शुक्रवार को यह मंजूरी दी है। इसके लिए उसे सभी खर्चों समेत 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। नारायण साईं को हवाई मार्ग से सूरत के लाजपुर सेंट्रल जेल से सीधे जोधपुर जेल ले जाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। भारत में दीपोत्सव का पर्व नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को भी सोने की कीमतों में 500 रुपए की तेजी आई है, वहीं चांदी की कीमतों में 3600 रुपए की तेजी आई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,000 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना प्रति 10 ग्राम 74,500 रुपए पहुँच गया है और 18 कैरेट सोना भी 61,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और चांदी के भाव ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। चांदी रिफाइन की कीमत जयपुर सराफा बाजार में 98,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। दिन गर्म होने लगे हैं तो रातें ठंडी। वैसे प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान गंगानगर और फलोदी में है, जबकि सबसे कम तापमान हिल स्टेशन माउंट आबू में है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के सभी शहरों में अगले 5 दिन मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है 25 अक्टूबर के बाद राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी बढ़ सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर। पेंशन सत्यापन के लिए अब केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सत्यापन नहीं होने पर पेंशन रोक दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सम्मिलित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना, अगर इन सब का लाभ आपको मिलता है तो पेंशन सत्यापन के लिए अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने सत्यापन नहीं करवाया है तो आप करवा ले। सत्यापन नहीं होने पर पेंशन रोक दी जा सकती है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।